हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 17। मॉक टेस्ट नंबर 1 to 16 हम लोग पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे और यह आपको स्पेशल सीरीज चलाया जा रहा है बिहार एसएससी जो 10+2 का एग्जाम होने वाला है उसको देखते हुए स्टार्ट किया गया था। इसमें आपको 50 जो है वो जीके जीएस का फुल डिस्कशन के साथ आपको क्वेश्चन कराया जाता है और ये टोटल जो आपको एनसीईआरटी बेस पर आधारित है। ठीक है, तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं, जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि आजाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो आजाद दस्ता का गठन किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ये कहाँ किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका नेपाल के जंगल में। ठीक है, नेपाल के जंगल में किया जाता है। कब किया जाता है, तो जयप्रकाश नारायण जब 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय ऑपरेशन 0 आवर चला करके सभी को जब गिरफ्तार कर लिया गया था बड़े नेताओं को, तो यहाँ से हजारीबाग जेल से फरार होकर के ये नेपाल के रास्ते जो है नेपाल के जंगल में आजाद दस्ता का गठन करते हैं। आजाद दस्ता जो है एक क्या होता है, तो एक क्रांतिकारी जो है वो संगठन था। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। ठीक है, बीपीएससी में भी क्वेश्चन आया था ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन शुरू किया गया था आपका मजरुल उल हक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ये प्रकाशन कब शुरू किया गया था, तो 1891 में शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन स्टार्ट कब होता है, तो 1930 में। दांडी मार्च जैसे ही समाप्त होता है उसके दिन, ठीक है, उसी दिन से क्या हो जाता है, असहयोग आंदोलन जो है स्टार्ट कर दिया जाता है। तो सॉरी, ये जो सविना वंगे आंदोलन स्टार्ट किया जाता है। असहयोग आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, पहला जन आंदोलन भी कहा जाता है। 1 अगस्त 1920 को यह स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये मदरलैंड प्रकाशन उसी के समय मजरुल हक के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि कौटिल्य कृति अर्थशास्त्र में राज शब्दोपजीवी संघ का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो राज शब्दोपजीवी संघ शब्द का प्रयोग जो है वो किया गया किसके लिए, तो है आपका लिच्छवियों के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब किया गया था। तो बिहार विद्यापीठ की स्थापना किया जाता है 1921 में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 1921 में क्या होता है, तो मोपला विद्रोह होता है। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है, अहमदाबाद मिल हड़ताल होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को होता है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के सृजन और विघटन का उपबंध किया गया है। तो सृजन और विघटन का उपबंध किया गया अनुच्छेद 169 में किया गया है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में जिक्र है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन के बारे में। अनुच्छेद 171 में कहा गया है कि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या जो कुल कितना हो सकता है, तो कुल विधान परिषद का 1/3 हो सकता है, यानी कि 40 से कम नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिया गया है कि महाधिवक्ता निम्नलिखित में से किसके प्रसाद, ठीक है, प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है। तो ये धारण करता है आपका राज्यपाल के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था। तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में। कब, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। कौन सा शब्द, ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और 42वां संविधान को मिनी या लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था की शुरुआत कब हुआ था। तो भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था की शुरुआत होता है 2 अक्टूबर 1869 में। कहाँ से, तो राजस्थान के नागौर जिला से यह स्टार्ट होता है। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिला से। और 11 अक्टूबर को, ठीक है, 11 अक्टूबर को कहाँ से, तो ये होता है आंध्र प्रदेश से स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि ली कमीशन या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ली कमीशन या ली आयोग जो है यह संबंधित है आपका भारतीय सिविल सेवा से। और ये इसका स्थापना कब होता है, तो ये होता है आपका 1923 में इसका स्थापना होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारतीय, ठीक है, भारत सचिव पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था। तो सचिव पद बनाया गया था 1858 में भारत शासन अधिनियम के तहत। और इसमें जो क्या किया गया था, तो इसमें जो है वो कंपनी का अधिकार क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया था, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में जो है वो सौंप दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि भवानी मंदिर की रचना किसके द्वारा किया गया था। तो भवानी मंदिर की रचना किया गया था अरविंद घोष के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली थी। तो अंग्रेजी शिक्षा की नींव डालने का काम किया था आपका 1813 का चार्टर एक्ट,
ठीक है, जिसमें जो है वो 1 लाख रुपये जो शिक्षा पे देने के लिए बात किया गया था। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्रचारविद और अगलविद विवाद, ये सभी दिया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3, डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि फिनिक्स फार्म की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था। तो फिनिक्स फार्म की स्थापना किया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा। कब किया जाता है, 1904 में इसका स्थापना किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि हिंदू महासभा की स्थापना कब हुआ था। तो हिंदू महासभा की स्थापना होता है 1915 में, और 1915 में ही गांधी जी जो है वो साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं 9 जनवरी 1915 को, और इसी दिन से वो ठीक है, इसी दिन को 9 जनवरी को ही भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को, और पहले सत्याग्रही कौन थे, तो अब तो वो विनोबा भावे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से किनका संबंध हमारे राष्ट्र ध्वज के डिजाइन से है। तो राष्ट्रीय ध्वज जो है वो डिजाइन किसने किया था, तो पिंगली वैक्या ने। अपनाया कब गया था राष्ट्रीय ध्वज, तो 22 जुलाई, ठीक है, 22 जुलाई 1947 को ये अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज को, और इसको डिजाइन कौन किया था, पिंगली वैक्या ने। कब किया था, तो ये किया था आपका 1916 में इसका डिजाइन जो है वो तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से सैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है। तो सैदिक साहित्य का सही क्रम बताना है, कौन सा हो जाएगा, वैदिक साहित्य, ठीक है, सॉरी वैदिक साहित्य, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई है। तो अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई लिपियां कौन सी है, तो ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक, 4 लिपियां प्रयुक्त हुई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और एक है अरमाइक लिपि, ठीक है, अरमाइक लिपि, ये 4 लिपियां प्रयोग हुआ है, ठीक है, अशोक के अभिलेखों में। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न आपका सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। लेखक और उसके रचनाएं कौन कौन सा है। तो मेगास्थनीज का लेखक कौन है, मेगास्थनीज की रचना क्या है, तो आपका इंडिका है, ठीक है, इंडिका। टॉलमी किसके, तो टॉलमी जो ज्योग्राफी का, भारत का भूगोल। प्लिनी जो है वो क्या लिखा था, तो नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है, और हेमसांग सीयू की। एक बार फिर से देख लेते हैं, मेगास्थनीज जो है वो इंडिका लिखा गया था मेगास्थनीज के द्वारा, टॉलमी के द्वारा ज्योग्राफी का लिखा गया था, प्लिनी के द्वारा नेचुरल हिस्ट्री, और हेमसांग के द्वारा सीयू की। ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, 3, 1, 2, 4। अगला क्वेश्चन है, किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ था। तो कृषि उत्पादन शुरू हुआ था आपका किस काल में, नवपाषाण काल में शुरू हुआ था कृषि उत्पादन, और ये लगभग माना जाता है लगभग 7,000 से 8,000 BC के अप्रॉक्स में माना जाता है, ठीक है, कृषि का। और सबसे पहले जो है मेहरगढ़ के क्षेत्र में जो है सबसे पहले प्रारंभ हुआ था कृषि का क्षेत्र, कृषि का जो प्रमाण मिला था। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि शेर शाह और अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन के संबंध में कौन सा व्यक्ति संबंधित है। तो शेर शाह और अकबर के बीच भू राजस्व शासन प्रशासन के संबंध में कौन सा व्यक्ति संबंधित, तो वह आपका टोडरमल है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अकबर का शासनकाल रहा था 1556 से लेकर के 1605 तक, और शेर शाह का शासनकाल रहा था आपका 1540 से लेकर के 1545 तक। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने व अपनी छवि अंकित कराने का प्रथा किसने शुरू किया था। तो यह शुरू किया था आपका जहांगीर ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। जहांगीर का शासनकाल था 1605 से लेकर के, ठीक है, 1605 से लेकर के 1627 तक। अकबर का था 1556 से 1605 तक। आदिल शाह का था 1580 से 1627 तक। शेर शाह का शासनकाल जो था वो था आपका 1540 से 1545 तक। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि चोल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। तो चोल साम्राज्य की स्थापना किया गया था आपका किसके द्वारा, वो है आपका विजयलय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इनमें से किस राज्य में ठीक है अरावली की पहाड़ी है। तो अरावली की पहाड़ी जो है वो है आपका राजस्थान में है, ठीक है, अरावली की पहाड़ी है। तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी की अपरदन की क्रिया के द्वारा होता है। तो नदी अपरदन क्रिया के द्वारा कौन सा जो है वो आकृति निर्माण होता है, तो वह आपका गौर्ज निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। तो आपका सियारा नेवादा ये जो वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। एंडीज, रॉकीज और हिमालय ये सभी जो है वो वलित पर्वत का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि दलहन तथा तिलहन में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। तो है आपका दलहन और तिलहन में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य आपका मध्य प्रदेश है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में ग्रेट स्लेव झील स्थित है। तो ग्रेट स्लेव झील स्थित आपका कहाँ पे, कनाडा में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस गोलार्ध में हम्बोल्ट जलधारा बहती है। तो हम्बोल्ट जलधारा बहती है कहाँ पे, दक्षिणी गोलार्ध में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि चुक्सी सागर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो चुक्सी सागर है आर्कटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सुदूर दक्षिण में स्थित लैंडलॉक देश कौन सा है? तो दक्षिण में स्थित लैंडलॉक देश जो है वो है आपका लेसोथो है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? ठीक है, तो माउंट किलिमंजारो पर्वत जो है वो तंजानिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पोलर सिल्क रोड निम्नलिखित में से कौन सा देश बना रहा है? तो पोलर सिल्क रोड जो है वो बना रहा है आपका चाइना बना रहा है। चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन का करेंसी है युआन। ब्रिटेन की राजधानी है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, ब्रिटेन के लंदन है राजधानी और इसका जो मुद्रा है वो है आपका पाउंड स्टर्लिंग है। जापान का राजधानी है टोक्यो और इसका करेंसी है एन। रूस का राजधानी है मॉस्को और इसका करेंसी क्या है? तो रूबल है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? तो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य की संख्या है वो 3 है, लेकिन केंद्रशासित प्रदेश कितने हैं? तो 2 हैं। राज्य कौन कौन सा है? राजस्थान, गुजरात और पंजाब है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि इको मार्क चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? तो लेबल लगाने की व्यवस्था है इको मार्क। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि चिकित्सा के क्षेत्र में गोल्डन आवर इनमें से किससे संबंधित है? तो गोल्डन आवर संबंधित है हार्ट अटैक से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि एक व्यक्ति दुर्घटना से घायल हो गया है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे निम्न में से कौन सा रक्त दिया जाना चाहिए? तो वो दिया जाना चाहिए ओ निगेटिव। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जब तक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या हो जाता है? तो उसका जो रक्तदाब है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमेटोग्राफी तकनीकी का प्रयोग किस कार्य में होता है? तो क्रोमेटोग्राफी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है आपका द्रव मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि स्तंभ बी को स्रोत से स्तंभ ए को दिए गए उत्पाद को क्या करना है? तो मिलान करना है, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल जो है वो चींटी में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है। और टार्टेरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वो क्या है? तो वो है आपका हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 1 नैनोमीटर निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो 1 नैनोमीटर जो है वो बराबर होता है 10⁻⁹ के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पदार्थों के संवेग और वेग के अनुपात को कौन सी भौतिक राशि प्राप्त किया जाता है? तो संवेग और वेग के अनुपात को प्राप्त किया जाता है द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ से सड़क की अपेक्षा घर्षण जो है वो क्या होता है? कम लगता है। इसके वजह से क्या होता है? फिसलन ज़्यादा होता है। इसमें चलने की वजह क्या होती है? जो वो परेशानी होती है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि प्रतिरोध का मान क्या होगा यदि परिपथ में विद्युत धारा 10 एम्पियर तथा विभवांतर 12 वोल्ट है? तो क्या हो जाएगा? 1.2 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? प्रतिरोध हो जाएगा, ओम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि यदि चलती हुई वस्तु का वेग दुगना हो जाए तो वस्तु का गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? ठीक है, यदि चलती हुई वस्तु का वेग दुगना हो जाए तो गति ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो गति ऊर्जा हो जाएगा 4 गुना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन है कि मरुस्थल में मृग मच्छिका उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो मृग मच्छिका उत्पन्न होने का कारण जो है वो है आपका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो सेल्सियस स्केल पे मानव शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में होता है 310 केल्विन होता है। फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। रोमन में कितना होता है? तो 80 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? तो जेट इंजन कार्य करता है आपका रैखिक समय संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन थे? ठीक है, तो फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था वाटरमैन ने। कब किए थे? तो इसका आविष्कार हुआ था आपका 1827 में। इस तरह जो हम लोग 50 जो है वह जीके जिसका क्वेश्चन जो हम लोग समाप्त कर चुके हैं इस वीडियो में। तो कृपया जो भी चैनल में नए हो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।